वो ना सिर्फ टिकटॉक बल्कि मुल्की और गैर मुल्की ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी कर चुकी है और पाकिस्तानी ड्रामों में जो है वो भी काम कर चुकी है। रवा साल के दौरान शहर कायद में एक बड़ी डकैती की वारदात पेश आई जिसमें जो है वो मुलव्विस टिकटॉकर निकले। मैं इस केस को करीब से फॉलो कर रहा हूं और मेरे पास कुछ ये तफसीलात हैं। 25 और 26 जून की दरमियानी शब जो है वो फिरोजाबाद का इलाका था, PECHS ब्लॉक 2, जहां पर एक कार शोरूम का जो मालिक है वो अपने घर जैसे ही रात के 3:30 बजे आकर रुकता है तो पीछे से एक कार जो है वो तेजी से आती है जो वीगो डाला बताई जाती है, जिसमें से 3 बुर्का पोश जो खवातीन हैं वो उतरती हैं और 2 मर्द जिन्होंने मुबैना तौर पर FIA का जो लिबास होता है उससे मिलता जुलता लिबास पहना हुआ था और उनके जो लिबास था उस पर ऐसा मोनोग्राम लगा हुआ था जिससे जो है वो ये वाज़ेह हो रहा था कि वो FIA एहलकार हैं। मुल्ज़िमान जो हैं वो मुतासरा जो शहरी है उसको अस्ते के ज़ोर पर यरगमाल बनाते हैं और उसके बाद जो है वो फिर उसको घर के अंदर ले जाते हैं। मुतासरा शहरी है उसको ये लगा कि ये FIA एहलकार हैं और उसमें से 3 जो खवातीन थी वो बुर्का पोश थी, जबकि 2 मर्द थे जिन्होंने उसको यरगमाल बनाया और उसको फिर अंदर लेके गए जहाँ पर बेडरूम से उसके जो 13 करोड़ रुपए एक बैग में रखे हुए थे वो लिए और घर से दीगर जो मोबाइल फ़ोन हैं जिसमें आईफोन हैं, 2 आईफोन बताए जाते हैं, 2 गूगल पिक्सल के फ़ोन बताए जाते हैं, 2 दीगर जो फ़ोन हैं मजमूई तौर पर 9 ये फ़ोन बताए जाते हैं और दीगर जो 2 लैपटॉप और घड़ियाँ तकरीबन 20 के करीब घड़ियाँ बताई जाती हैं, जबकि 30 के करीब जो है वो इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल शुदा मुल्की और गैर मुल्की परफ्यूम बताए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें लूटी और बड़ी आसानी से लूट कर फ़रार हो गए। पुलिस की जानिब से जब इसका मुकदमा दर्ज किया गया तो पुलिस ने जैसी ही तफ्तीश शुरू की, मुद्दई की जानिब से भी बयानात कलमबंद किए गए तो पुलिस ने फिर कुछ डिफेंस फेस 5 के एक बंगले पर छापा मारा जिसकी जो है वो पुलिस बताती है कि एक लोकेशन उनको आईफोन की ट्रेस हुई थी तो उसकी वजह से वहाँ पर जब छापा मारा तो वहाँ से कुछ गिरफ्तारियाँ हुई। जब गिरफ्तारियाँ हुई मुद्दई ने उनको शनाख्त किया तो फिर मालूम हुआ कि ये तो टिकटॉकर हैं जो कि टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं और इनमें से जो एक मरकजी किरदार है जिसका नाम युसरा ज़ेब खान बताया जाता है वो ना सिर्फ टिकटॉक बल्कि मुल्की और गैर मुल्की ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी कर चुकी है और पाकिस्तानी ड्रामों में जो है वो भी काम कर चुकी है। मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तानी ड्रामों में काम और उसकी जो तस्वीर हैं वो ना सिर्फ मुल्की आर्टिस्ट बल्कि जो गैर मुल्की आर्टिस्ट हैं उनके साथ भी मौजूद। देखिए मुख्तलिफ चीज़ों में जब जैसे ही हमारी तरफ ये खबर आई थी तो एक बहुत बड़ी हमारे लिए खबर थी। तो जब हमने पुलिस से रब्ता किया तो पुलिस की जानिब से पहले ये कहा गया कि हाँ ऐसी वारदात हुई है। शुरू में तो इसकी FIR भी जो है वो छुपाई जा रही थी, लेकिन फिर हमारी जब कोशिशें की गई तो FIR मिल गई, लेकिन फिर ये कहा गया कि ये जो कार्रवाई है वो इन्वेस्टिगेशन ने की है तो इसके बावजूद ना ही कोई एक प्रेस रिलीज जारी की गई ना ही कोई मौक़िफ़ दिया गया। जबकि पुलिस की जानिब से अगर एक छोटी सी भी कोई वारदात की जाती है, उसकी जब कामयाबी मिलती है, मुल्ज़िमान गिरफ्तार होते हैं तो उसकी एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। लेकिन इस केस में पुलिस की जानिब से बिल्कुल जो है वो खामोशी अपनाई गई है और कोई ना कोई मौक़िफ़ दिया जा रहा है और ना ही कोई तफसीलात बताई जा रही है। देखिए केस ऐसे मुअम्मा बनता जा रहा है कि जो अब पुलिस तो बिल्कुल खामोश तमाशाई है, लेकिन हमारे ज़र्राए बताते हैं कि जो मुद्दई है सालिक और उसका जो इस केस में मुलव्विस मुल्ज़िम है शहरियार, उनके जो है वो आपस में रवाबित हैं। दोनों जो है वो एक ही जिम में वर्जिश करते थे, बल्कि स्नूकर क्लब जो है वो वहाँ पर भी एक साथ स्नूकर खेलते थे। 1 माह कबल जो है वो उनका किसी ज़ाती बात पर झगड़ा भी हुआ था और उसके बाद ये वारदात हुई है। पुलिस ने जो है वो युसरा ज़ेब खान को उसी इलाके PECHS के करीब घर से छापा मार के गिरफ्तार किया है, जबकि 2 मुल्ज़िमान को जो है वो डिफेंस के इलाके फेस 5 में बंगले से गिरफ्तार किया गया है। आखिरी जो पुलिस ने इसमें छापा मारा वो 29 जून की सुबह मारा, जिसके नतीजे में मुल्ज़िमान की एक बहन नूरा जिसका नाम है वो बताया जाता है इसमें ज़ख्मी भी हुई है। देखिए एक बड़ी वारदात है, लेकिन पुलिस की जानिब से 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे मजीद भी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन अब 3 से तकरीबन 5 से 6 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से अब तक जो है वो कोई रिकवरी नहीं की गई और जो उस गाड़ी में जो वारदात में गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वीगो गाड़ी, वो CCTV फुटेज में भी देखी जा सकती है, लेकिन उस गाड़ी का भी पता नहीं चल सका कि उसको ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। कुछ भी चीज़ें जो हैं वो रिकवर नहीं हो सकी हैं, सिर्फ चंद मोबाइल फ़ोन जो हैं वो रिकवर हुए हैं, लेकिन 13 करोड़ रुपए की जो नकदी रकम थी वो ताहाल जो है वो रिकवर नहीं हो सकी है। पुलिस जो है वो बता रही है कि मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं और रिकवरी के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पुलिस जो है वो अब तक नाकाम दिखाई देती है। रिकवर जो है वो कुछ भी चीज़ नहीं हो सकी।